जैसे एक पल में जो हलचल है ये मची, जाने कब मिल गए दिल, मगर इन दोनों की क्या एक है मंजिल। मुझे ये धड़कन खुश होके जैसे खेला हो किस्मत ने कोई नया खेल, ना कोई पास ना कोई खेल दे। तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी। जब भी आप यहाँ से कोई मिठाई या कोई भी सामान लेके जाएंगे तो आप घंटों तेजपुर की बातें करेंगे। शायद आसाम में अपने रिलेटिव को फोन भी कर ले इसी बहाने। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यहाँ पर वो क्या कहते हैं, ऑथेंटिक यानी बिल्कुल ओरिजिनल अहोमिया सामान मिलेगा। ये दर्शन गोस्वामी की गारंटी है। So Paru Goswami, will you marry me again? यस आई विल, बस इस बार सेहरा पहन के मत आना। आज अचानक तुमने यहाँ इस घर में आने का प्लान कैसे बना लिया? तुम भी मेरी तरह वेट नहीं कर पा रही थी ना, है ना? मैं जानता नहीं था तुम भी इतनी रोमांटिक होगी। वैसे इरादा क्या है तुम्हारा? मिस्टर आकाश मल्होत्रा, कंट्रोल योर इमेजिनेशन। मेरे इरादे ना बहुत नेक हैं और तुम कुछ ज्यादा आगे का नहीं सोच रहे हो। बाय द वे, इसका क्या मतलब है कि मैंने अपने घर में आने का प्लान कैसे बना लिया? ये मेरा भी घर है, मैं जब चाहे आऊं जब चाहे जाऊं। या, यू आर राइट। या, आई एम जस्ट किडिंग। ये तुम्हारा ही घर है और मैं भी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा ही रहूंगा। देखो ना पारो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है। I mean, इतना सब कुछ मेस्ड अप हो गया था लाइफ में कि बट फाइनली हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। हम भी साथ हैं और हमारे घर वाले भी खुश हैं। नहीं आकाश, सब खुश नहीं है। मतलब कौन खुश नहीं है? सोनी। आकाश, आई नो हमने बहुत सहा है, पर हमारे साथ साथ सोनी ने भी बहुत सहा है। वो दिखाती है कि वो कितनी खुश है, बट मुझे पता है कि डीप डाउन वो बहुत हर्ट है। अब देखो ना, नमन की भी शादी होने वाली है, हमारी भी शादी होने वाली है। डोंट यू थिंक सोनी ऑल्सो डिजर्व्स अ हैप्पी लाइफ? हमें उसके बारे में कुछ करना चाहिए, नहीं? यू आर राइट पारो। दरअसल बिजनेस और पापा के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए मैं इतना बिजी हो गया था कि अपने आसपास ध्यान ही नहीं दे पाया। देख ही नहीं पाया कि मेरी बहन किन हालातों से गुजर रही है। बट थैंक्स पारो, तुम मेरे साथ हो ना इन सब बातों का ख्याल रखने के लिए। आकाश, तुम एक बहुत ही अच्छे बेटे, भाई और पति हो, तो किसी भी बात के लिए कोई रिग्रेट मत रखो। वो तो हालात ऐसे थे और हम साथ मिलके सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। डोंट वरी। आई नो सोनी बहुत स्ट्रांग लड़की है, वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है, पर हमें जानना होगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। रिकी ने जो भी कुछ किया है, उसके बाद उसे किसी लड़के पे भरोसा करने में बहुत दिक्कत होगी। कोई तो होगा जो उसकी जिंदगी में फिर से उम्मीद लाएगा, उसके दिल में प्यार जगाएगा, उसके चेहरे पे मुस्कान लाएगा। हाँ पारो, शादी के बाद तो तुम यहीं रहोगे ना सोनी के साथ, तो हम सब मिलकर इस बारे में बात करेंगे सोनी से। नहीं आकाश, शादी के बाद नहीं, शादी से पहले। आई नो ये डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, राइट? मतलब तुम हमारी शादी पोस्टपोन कराना चाहती हो? हाँ प्लीज पारो, बड़ी मुश्किल से सब राजी हुए। आकाश, जब इतने दिन सब्र कर लिया है तो कुछ और दिन सही, इसके बाद तो। इतने प्यार से बोलोगी तो कोई पागल ही होगा जो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। अरे ऐसे कैसे पेट्रोल खत्म हो गया? लीकेज था। तो अब बताओ कितना टाइम लगने वाला है?
मैं इतनी देर नहीं वेट कर सकती, घर पे शादी का कितना काम है। अच्छा छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम डायरेक्ट कार घर लेके जाना और अब मैं यहाँ से आई थिंक मैं कोई कैब या टैक्सी ले लूंगी। ओहो, यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं है। अब मैं कैब कैसे बुक करूं? लगता है बाहर जाके लेनी पड़ेगी। एक तो ये बैग्स। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? नो इट्स ओके। इट्स ओके, लाइए मैं पकड़ लेता कहा ना इट्स ओके। सूरज तुम? हूँ। आखिरकार पहचान ही लिया। कभी सोचा नहीं था हम यहाँ पे ऐसे मिलेंगे। सच अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई, इतने चेंज हो गए हो। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, और आप? फिर आप बोलना शुरू कर दिया। अब तो मुझे लगता है मुझे तुम्हें आप कहना पड़ेगा। मगर तुम ये इतने सारे बैग्स लेके अकेली कहाँ जा रही हो? और तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? लंबी कहानी है। मेरी गाड़ी एक्चुअली कुछ इशू हो गया था, तो वही ड्राइवर लेके गया है। मैं सोच रही थी कि मैं कैब ले लूं, पर यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है तो नहीं हो पा रहा। अच्छा, मगर ये इतनी सारी शॉपिंग किस चीज़ की? ये मेरी नहीं है, ये एक्चुअली पूरे घर की है। आकाश भैया की शादी हो रही है। वाह, मगर पापा तो कह रहे थे कि उनकी शादी हो चुकी थी, तो फिर? ये एक बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें किसी दिन फुर्सत में समझाऊंगी। नाउ आई लव टू रश। तुम एक काम क्यों नहीं करती? मेरे पास गाड़ी है, तुम मेरे साथ ही चलो, आई ड्रॉप यू। अरे नहीं नहीं, डोंट बॉदर प्लीज, मैं चली जाऊंगी। तुम प्लीज अपना काम करने की करो। अरे ऐसी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब गाड़ी में बात करते हुए चलते हैं ना, आई ड्रॉप यू, कम। आर यू श्योर? या ऑफ कोर्स, कम कम। देखिए, मुझे खाने में पंजाबी और ऑथेंटिक एसमीज क्विजीन चाहिए। वो मेरी डॉटर इन लॉ के जो फैमिली वाले हैं ना, वो तेजपुर से हैं, तो ऐसा ना हो कि मुंबई में आके वो अपने वहाँ का खाना मिस करें। और खाने के सारे इंग्रेडिएंट्स ना आप तेजपुर जनरल स्टोर से ही ऑर्डर करना। हाँ, और खाना शुद्ध देसी घी में बनेगा। एंड एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, खाना कम बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे वेटर्स को कह दीजिएगा कि हैंड ग्लव्स पहन के खाना बनाएं, क्योंकि मैं हाइजीन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहती। थैंक यू। और मेरी योगा फ्रेंड्स का क्या? मुझे तो अपनी योगा फ्रेंड्स के लिए अलग से खाना चाहिए, एकदम डाइट फूड और ऑलिव ऑयल में बना हुआ हेल्दी खाना होना चाहिए। हाँ मैंडी, अगर एक दिन घी वाला खाना खा लेगी ना तो कुछ नहीं होगा तुम्हें। और अगर तुम्हारी सहेलियों को शादी में भी डाइट फूड खाना है ना, तो उन्हें बोलो घर से पैक करके लाए, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। अरे घर से पैक करके क्यों लाएंगी? मेरे इकलौते पोते और इकलौते नाती की शादी है, मैं उन्हें शादी में बुला रही हूँ या पिकनिक में? मुझे तो देख हेल्दी खाना चाहिए अपनी फ्रेंड्स के लिए शाल, और ये सब नहीं हुआ ना तो मैं यहाँ मंडप में बीच में धरना दे के बैठ जाऊंगी। अच्छा होगा, इसी बहाने घर में भी शांति रहेगी और शादी भी अच्छे से हो जाएगी। अच्छा, तो घर में अशांति मैं फैलाती हूँ, शांति के दूत तो तुम सब लोग हो ना। हाँ, आप दोनों को लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है ना। शादी वाला घर है, कितने काम पड़े हैं, और मेरा हाथ बटाने के बजाय आप लोग काम बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, आप एक काम कीजिए, 15-20 लोगों के लिए एक अलग मेन्यू रेडी कर दीजिए। एक बार जब लिस्ट रेडी हो जाएगी ना, मुझे एक बार दिखा दीजिए। हाँ, आप जा सकते हैं। थैंक यू। आप खुश? डेकोरेटर जी सुनिए, मुझे पूरे घर में ऑर्किड्स और लिलीज का डेकोरेशन चाहिए। प्लीज मेक श्योर सारे फ्लावर्स फ्रेश हो। हाँ, ये क्या बात हुई भाई? शादी ब्याह में गेंदे के फूल और आम के पत्ते नहीं हो तो मंडप अधूरा लगता है। माँ, गेंदे के फूल जल्दी मुरझा जाते हैं, दे आर सो मिडिल क्लास। लिलीज और ऑर्किड से कितना अच्छा लगेगा, एंड इट्स सो क्लासी। माँ, बढ़िया ही क्लासी वाली। शादी ब्याह में गेंदे के फूल होने चाहिए, वो शुभ होते हैं। माँ, आप दोनों से बहस करना ना बहुत डिफिकल्ट है। आप दोनों को ना बस आकाश ही हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, आप एक काम करना, वेलकम गेट पे गेंदे के फूल और बाकी पूरे घर में ऑर्किड्स। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कीजिए, पूरे घर में लाइट्स और रेड रोजेस से डेकोरेशन कर दीजिए। वो क्या है ना, मेरी बहू को रोजेस बहुत पसंद है। ये हुई ना बात। आप जा सकते हैं। अब आप दोनों एक काम कीजिए। क्या? क्या आप कुछ मत करिए,
बस एक जगह बैठ के मेहंदी लगवा लीजिए। मेहंदी वाली आई है, और प्लीज भगवान के लिए लड़ना मत। अरे मैं तो कोई झगड़ा नहीं करती, तुम अपनी माँ को समझा लो। मैं आओ चलो, सबसे पहले मेहंदी मुझे लगाओ। इस घर में सबसे बड़ी मैं हूँ। बड़ी आई बड़ी वाली, मैं कौन हूँ? सबसे पहले मेहंदी मैं लगाऊंगी, और वो भी दोनों हाथों में। बिल्कुल नहीं, सबसे पहले मेहंदी मैं लगाऊंगी। पहला हक मेरा है, मैं लड़के की दादी हूँ। अच्छा, तो मैं कौन हूँ? मैं तो लड़के की नानी हूँ। सबसे पहला हक मेरा है। लगाओ। देखती हूँ तू कैसे पहले मेहंदी लगाती। पहले मुझे लगाओ, अरेबिक स्टाइल की, दोनों हाथों में। मेरी मेहंदी सबसे सोहनी होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, शादी है क्या? तो बड़ी सोहनी लगनी चाहिए मुझे। तो चली गई भैंस पानी में। तेरी गलती है सब। हमेशा तो गलती मेरी होती है, तू तो कुछ करती ही नहीं। और नहीं तो क्या, तेरी वजह से तो चली गई वो। अरे तूने भी तो कहा था मेहंदी पहले मुझे लगाओ। आप दोनों फिर शुरू हो गए ना। आप दोनों को लड़ाई करने के अलावा और कोई काम नहीं आता ना। आपके चक्कर में वो मेहंदी वाली भी चली गई है। अब हमें मेहंदी कौन लगाएगा? आप इन्हें लगाइए और ये आपको लगाएंगे। यही आपकी सजा है। अरे मेरी रॉकस्टार, आप मुंह लटकाए बैठी हैं। नानी आप भी। ऐसे माहौल में आप लोग शांत बैठे, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ खुराफात प्लान कर रहे हो क्या? देखना पुत्र, इसने उस मेहंदी वाली को भगा दिया। मैंडी, सच बता, मैंने भगा दिया या तूने भगा दिया? मैंने भगाया, तूने भगाया उसे। ये हुई ना मेरी दादी नानी वाली बात। चल पुत्र, तू जाके अपनी पारों के बारे में सोच। हम देखते हैं आगे क्या करना है। उसी दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ दादी नानी। चलो मैं चलता हूँ, बाय। बाय। पारो है ही इतनी प्यारी। अच्छा रूपा जी, मैं ये कह रही थी कि मैंने केटरर्स को वैसे तो सब कुछ समझा दिया है, लेकिन अगर आपको कुछ खास बनवाना हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि हमारी तरफ से शादी में कोई भी कमी रहे। और हाँ, दर्शन भाई साहब से भी पूछ लीजिएगा, ठीक है? अभी मैं रखती हूँ। सोनी नहीं नजर आ रही माँ। इतना काम पड़ा रही लड़की सुबह से गायब है। सोनी, सोनी। So, what's happening in life? कुछ खास नहीं, बस रूटीन। Sony, is everything okay? I mean, if you want, तुम शेयर कर सकती हो। पता है सूरज, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। कॉलेज के टाइम पे मतलब मेरी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम तुम इतनी आसानी से सॉल्व कर देते थे। फिर जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम तभी नहीं थे। अच्छा ये बताओ, और बाकी सब कैसे हैं? दादी, नानी, आकाश भैया, नमन, सब? दादी नानी सब ठीक हैं, और आकाश भैया भी अच्छे हैं। बीच में बिजनेस को लेके थोड़े बहुत इश्यूज हो रहे थे, बट नाउ एवरीथिंग्स फाइन। और हाँ, नमन भैया और आकाश भैया की शादी साथ में हो रही है। वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज़। और तुम्हारी? मेरी छोड़ो ना, तुम बताओ, तुम कहाँ थे इतने दिन? I mean, प्रॉम नाइट के बाद तो तुम गायब ही हो गए। एक्चुअली वो रात मेरी जिंदगी की काफी हैपनिंग नाइट थी, या ये कह लो कि उस रात ने मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ ले लिया था। मतलब? दरअसल एक्चुअली प्रॉम नाइट के अगले दिन ही मुझे एक कॉलेज से एडमिशन के लिए कॉल आया था, स्कॉलरशिप के लिए। मेरिट के बेसिस पे मेरा एडमिशन हो गया और जॉब प्लेसमेंट भी मिल गई। आई एम सो हैप्पी फॉर यू सूरज, रियली इट्स सो नाइस टू सी यू। सेम हियर। वैसे एक बात बोलूं, इसका क्रेडिट भी तुम्हें ही जाता है। मुझे? मैंने क्या किया? अब सारी बातें यही जान लोगी तो फिर अगली बार बात करने के लिए हमें बहाना ढूंढना पड़ेगा। और वैसे भी मैं तुम्हें और नहीं घुमा सकता, क्योंकि तुम्हारा घर आ चुका है। थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी। इट्स ओके। वैसे तुम्हारा नंबर वही पुराने वाला है ना?
तुम्हारे पास अभी भी मेरा नंबर है? जो लोग मुझे इंस्पायर करते हैं मैं उनका नंबर हमेशा अपने पास रखता हूँ। ओके, बाय। 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 सोनी, नहीं अभी नहीं। अगर अभी दे दूंगा तो फिर शायद मिलने का बहाना ढूंढना पड़ेगा। अरे बड़ी खुश लग रही हो। कुछ कहा क्या तुमने? मैडम ये पूछ रही हूँ कहाँ खोई हुई हो। सारा सामान ले लिया? सब ले लिया। तुम्हारी शादी की एसेसरीज हो गई, ऑल्ट्रेशन में कपड़े दे दिए, तुम्हारा फुटवेयर, ज्वेलरी, आकाश भैया की शेरवानी, नमन जिमी के शादी के कपड़े, दादी नानी का आउटफिट, तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी के लिए बनारसी बस बस बस, थोड़ा सा सांस ले लो प्लीज। अच्छा पारो, पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? जैसे ही मैं आ रही थी ना, मेरे कार में कुछ इशू हो गया, तो मैं लिटरली इतने सारे पैकिंग बैग्स के साथ पार्किंग लॉट में खड़ी थी। फिर घर कैसे आई? सुनो तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। फिर मैंने देखा एक लड़का है जो मुझे बहुत देर से घूर रहा था। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, फिर मैंने रियलाइज किया कि वो तो सूरज था। सूरज? ओह, तुम तो सूरज को नहीं जानती। तुम्हारी एंट्री उसके एग्जिट के बाद हुई थी शायद। तुम मनी मन क्या बड़बड़ा रही हो? कौन सूरज? स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, कौन? नहीं, सूरज हमारा ड्राइवर था। दिनेश चाचा को जानती हो ना, उनका बेटा। याद करो, एक बार मैंने तुम्हें बताया था कि वो हमेशा मुझे कॉलेज से पिक करता था, ड्रॉप करता था, मुझे कभी रात में अकेला नहीं छोड़ता था। एंड यू नो व्हाट, एक बार उसने मुझे होमवर्क करने में बहुत हेल्प की थी। मेरे साथ प्रॉम नाइट पे भी गया था, बहुत ध्यान रखता था, मेरा एक अच्छे दोस्त की तरह। लाइफ सेवर था वो मेरा। मैं उसको जीनी बुलाती थी। उसके पास तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता था, चुटकी में सॉल्व कर देता था। पर आज जब मैं उसको मिली ना, मैं उसको पहचान ही नहीं पाई। एक्सपेंसिव फोन, कार एंड ऑल, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही सूरज है। लॉटरी वॉटरी लगी होगी, ऐसे लोग जनरली यही करते हैं। नहीं, सूरज ऐसा नहीं है। I mean, मेरा सूरज बहुत ही हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट है। मेरा मतलब है मेरा ड्राइवर सूरज। ओके। जीनी। हाय सूरज। ओह, तो तुम्हारे पास मेरा नंबर अभी भी सेव्ड है? हाँ, वो भी तुम्हारे निकनेम से। पारो, I mean, जो मेरी भाभी है, वो भी देख रही थी कि पता नहीं किसका नंबर है। ऑनेस्टली मैं भूल ही गई थी कि तुम्हारा नंबर सेव्ड है मेरे फोन में। तो कैसे कॉल किया? जब से तुम कार से निकली हो ना, तब से कार में सिर्फ तुम्हारी खुशबू आ रही है। What do you mean? I mean, मैडम, तुम्हारा परफ्यूम की बोतल रह गई है गाड़ी में। ओह, ऐसे। I'm so sorry, I think मेरे बैग से तुम्हारी सीट पे गिर गया होगा। Don't worry, तुम मुझे अपना एड्रेस बता दो, मैं किसी से पिक करवा लूँगी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही देने आ जाता हूँ। अरे तुम क्यों आओगे? अच्छा एक काम करते हैं, मुझे भी वैसे भी वो साइड आना है, पारो भाभी के कुछ ऑल्ट्रेशन के कपड़े दिए हैं, तो मैं तुम्हें मिल लूँगी। तो ठीक है, कैफ़े पे मिलते हैं, दोनों साथ बैठ के कॉफ़ी पे बात भी कर लेंगे, इफ़ यूर ओके। ओके देन, सी यू टुमारो। ओके, बाय। क्या? कुछ नहीं, ऐसे ही। आकाश। पारो, क्या कर रही हो तुम? ऐसे बच्चों के जैसे बिहेव कर रही हो, हुआ क्या है? आकाश, फाइनली हमने जैसा सोचा था वैसा होने वाला है। क्या सोचा था? क्या होने वाला है? मुझे भी तो बताओ।
सोनी, सोनी? क्या हुआ सोनी को? उसे कुछ नहीं हुआ है। अरे मैं तुम्हें बोल रही थी ना कि बहुत दिनों से मैंने सोनी के चेहरे पे वो दिल खोल के हंसने वाली स्माइल नहीं देखी। आज बहुत दिनों बाद सोनी बहुत खुश थी। पारो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले बैठो और फिर समझाओ। तुम्हें सूरज याद है? सूरज? वो दिनेश काका का लड़का जो ड्राइवर था सोनी का? वो ड्राइवर था, अब लाइफ सेवर है। लाइफ सेवर? पारो, पहेलियां बुझाना बंद करो, मुझे सब कुछ समझाओ। आकाश, सूरज ही सोनी का लाइफ सेवर है। सोनी अभी सूरज से ही मिलके आई है। पता है, उसने उसे घर पे ड्रॉप किया अपनी कार में। वो बहुत बदल गया है। He has completely changed. उसका स्टेटस, उसका लुक्स, हर एक चीज। और पता है क्या, जब सोनी उसके बारे में बात कर रही थी तो उसके चेहरे पे जो चमक थी, उसके चेहरे पे जो मुस्कान थी, वो साफ साफ बयां कर रही थी कि ये सूरज का ही असर है। उसके हंसी के पीछे सूरज का ही हाथ है। तुम्हें उसे देखना चाहिए था। सोनी ने तुम्हें खुद कहा कि उसे सूरज पसंद है। ये बुद्धू, इस मामले में ना वो एकदम तुम्हारी तरह है। अनजान है कि दिल ही दिल में वो सूरज को चाहने लगी है। ग्रेट, आई एम सो हैप्पी। मैं जानता हूँ सूरज को, बचपन से देखता आया हूँ। वो बहुत अच्छा लड़का है। अब ना आकाश, हमें कैसे भी इन दोनों को मिलाना होगा। आई एम श्योर सूरज के दिल में भी सोनी के लिए फीलिंग्स होंगी, पर उसने कभी बताया नहीं होगा। पता है, सोनी सूरज से मिलने वाली है कल। आई रियली होप कि उन दोनों को रियलाइज हो जाए कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर याद रखना, इस बार जब तक हम खुद सारी चीजें देख नहीं लेते, सूरज और सोनी के दिल की बात जान नहीं लेते, तब तक हम ये बात एक दूसरे के पीछे रखेंगे। We can't go wrong this time. मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में हम वो गलती करें जो रिकी के समय पर की थी। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है पारो, इसलिए हमें दिल से नहीं, दिमाग से हैंडल करना होगा। आकाश, तुम टेंशन मत लो, इस बार कुछ गलत नहीं होगा। ट्रस्ट मी। तुमने वो मुझे 500 रुपये का नोट दिया था। मुझे एक्चुअली में लगा कि वो नोट तुमने शायद अपने दोस्तों को दिखाने के लिए जानबूझ के दिया था, और तुम्हारे वही 500 के नोट ने मेरी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे दिया। अकेले तो हम सभी हैं, बस तलाश है तो एक साथी की, हमारे दिल को समझ सके। आप है कौन? आई एम राशि। आई एम अ फेस रीडर। सूरज ना सोनी के लिए परफेक्ट मैच है। ईमानदार है, शरीफ है, मेहनती है। वो सोनी को बहुत खुश रखेगा।